अलजेब्राइक आइडेंटिटीज ये क्या होती हैं, ये देखिएगा 9th का पॉलिनोमियल चैप्टर में ही है ये, कि जो जिनको हम फार्मूला बोलते हैं उन्हीं को ही दूसरा नाम है अलजेब्राइक आइडेंटिटीज। ये सही नाम है, फार्मूला अपनी तरफ से हम लोग बोल देते हैं इसको, ठीक है। तो पहली आइडेंटिटी ये है कि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी ये प्रोडक्ट करें तो कितना आएगा। नॉर्मली हमको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, पर यहाँ हम याद कर सकते हैं कि x इंटू एक्स से एक्स स्क्वायर और ये भी जो दो है टर्म इनका सम आएगा बीच में a प्लस बी इंटू एक्स और बाद में a और b का प्रोडक्ट a b। तो ये x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी ये आइडेंटिटी हो गई। इसका यूज क्या है, कोई भी मल्टीप्लाई हमें डायरेक्ट निकालना हो तो हम इससे निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें ये x प्लस 2 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 3 ये कितना आएगा, तो हम डायरेक्ट ये आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। क्या आएगा, पहले तो इन दोनों से एक्स स्क्वायर आया और इसके बाद क्या है कि a प्लस बी यानी ये दोनों जोड़ दो 2 और 3 दोनों प्लस के जोड़ दो तो 5 हो गई, तो ये डायरेक्ट 5x हो गया और 2 इंटू 3 ये प्रोडक्ट में आ रहा है a इंटू बी तो प्लस 6 हो गया। तो इनका मल्टीप्लाई हमको डायरेक्ट मिल गया। तो मल्टीप्लाई करने में ये आइडेंटिटी यूज होगी, ठीक है। दूसरी आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये 8th में भी आपने पढ़ी है तो याद होगी आपको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे ही a माइनस बी का होल स्क्वायर ये भी होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। स्क्वायर हमेशा प्लस में आते हैं तो यहाँ तो कोई माइनस लगाने की जरूरत नहीं। अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो प्लस का 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो माइनस के 2ab। तो दो आइडेंटिटी ये है। तीसरी ये है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, तो ये क्या एक ब्रैकेट में सम हो जाता है और एक में डिफरेंस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये हमें फैक्टर करने के काम आती है। ये कैसे फैक्टर करने के काम आती है a प्लस बी का होल स्क्वायर ये, तो देखिए जैसे मान लीजिए हमको ये कराया जाए कि इसके फैक्टर करिए, फैक्टराइज, ठीक है। और ये कहा जाए कि ये लिखा है आपके पास में कि एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x। तो यहाँ देखिए ये x का स्क्वायर है, 9 किसका स्क्वायर है, 9 हमारा 3 का स्क्वायर है। 6x को 2ab के जैसा ब्रेक कर लो तो 2 इंटू ये 3 ले x ले लो 3 ले लो। तो अब देखो ये चीज एक्स स्क्वायर ये रहा, 9 का मतलब 3 स्क्वायर, 6x को ऐसे ब्रेक कर सकते हैं 2 इंटू एक्स इंटू 3। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन गया पूरा। तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, ये x प्लस 3 का होल स्क्वायर है तो इसके फैक्टर ये हो गए x प्लस 3 का होल स्क्वायर। यानी इसको दो बार में लिख सकते हो x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3, तो वो फैक्टर हो गए। तो फैक्टर करने के लिए राइट साइड से लेफ्ट में लगेगा उल्टा, ठीक है। और यहाँ पर सीधा है ऐसे ही लगाएंगे। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर क्या होंगे, इससे आएंगे। जैसे कहीं दिया हो कि इसके फैक्टर बताइए कि नंबर लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 16, इसके फैक्टर क्या होंगे, तो 16 को हम क्या कहते हैं 4 का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर को क्या लिखेंगे इससे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फैक्टर होंगे। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 4 और दूसरा ब्रैकेट हो जाएगा एक्स माइनस 4, ये इसके फैक्टर हो गए। तो ये फैक्टर करने के काम आते हैं। फैक्टर का मतलब होता है प्रोडक्ट में ले आना। तो ये दोनों फार्मूला में राइट साइड से इधर लाएंगे और इसमें ये वाला इधर प्रोडक्ट में आ रहा है तो ये इस तरह लगेगा। और अगर आपको एक्सपेंड करना है तो इधर से करेंगे। एक्सपेंड करने के लिए भी आता है a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना आएगा, तो ये एक्सपेंड कर दिया। तो एक्सपेंड करने का मतलब होता है उसको बड़ा कर देना, कितना टर्म कितना हो रहा है। और फैक्टर का मतलब है उसको प्रोडक्ट में ले आना, ठीक है। तो ये 3 फार्मूला है। अगर ये इधर से हम एक्सपेंड करने के लिए यूज करेंगे और राइट साइड से फैक्टर करने के लिए। इसी तरह से और देखिए a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, इसको एक्सपेंड करने के लिए कहा जाए तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
पहले तीनों का स्क्वायर कर लो, फिर दो दो का गुणा करते जाओ, दो दो का मल्टीप्लाई करते जाओ, 2ab 2bc 2ca सभी टर्म आ गए। तो ये एक्सपेंड इससे हो जाएंगे। फिर ये तो हो गए स्क्वायर तक के। इसके बाद क्यूब का हमको एक्सपेंड करना हो तो a प्लस बी का होल क्यूब, तो ये कितना आएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब, क्यूब मीन्स 3 पावर, प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। तो ये a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला हो गया। कोई चीज हमें एक्सपेंड करनी हो तो हम ये डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे। जैसे कहीं कहा जाए कि x प्लस 2 का होल क्यूब, इसको एक्सपेंड करके बताओ कितना होगा, तो हम यहाँ पर a प्लस बी के होल क्यूब से एक्सपेंड कर देंगे, यानी x क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 इंटू x इंटू 2 है ना, 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी मतलब x प्लस 2। तो ये आपका आ जाएगा x क्यूब और 2 का क्यूब कितना हो गया 8, और इधर 3 इंटू एक्स इंटू 2 ये 6x हो गया, ब्रैकेट में x प्लस 2, और आगे इसका मल्टीप्लाई कर लो, फिर लिख दो x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x का x में करेंगे 6x स्क्वायर, 6x का 2 में मल्टीप्लाई तो 12x। इसको छोड़ो ऐसे, तो ये इसको एक्सपेंड करके इतना आया। तो ये फॉर्मूला एक्सपेंड करने के लिए आएंगे। फिर इस तरह से भी फैक्टर करने को आएगा कि a क्यूब प्लस बी क्यूब का फैक्टर करो, तो ये आपको फार्मूला याद रखना है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है 8 और 9। a क्यूब प्लस बी क्यूब कितना आएगा, तो एक ब्रैकेट में ये प्लस का है तो प्लस का साइन पहले ले लो, a प्लस बी। फिर इसके बाद दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यानी जहां प्लस लिया था उसका उल्टा चिन्ह माइनस ए बी आया, ठीक है। और a क्यू माइनस बी क्यू करेंगे तो इसमें माइनस वाला पहले ले लो, a माइनस बी। फिर दूसरे ब्रैकेट में आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, जो यहाँ चिन्ह था उसका उल्टा, माइनस था तो प्लस का। तो इससे भी फैक्टर होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कहा जाए कि एक्स क्यूब माइनस 27, इसके फैक्टर क्या होंगे, तो 27 किसका क्यूब होता है, ऑब्वियसली 3 का, 3 इंटू 3 इंटू 3 27। तो ये एक्स क्यूब हमारा जो है माइनस 3 का क्यूब, तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ऐसा वाला फॉर्मूला बन गया नंबर 9। तो एक ब्रैकेट में तो सीधा ए माइनस बी आएगा, यानी एक्स माइनस 3। दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो गया 9, माइनस ए बी, नहीं यहाँ माइनस है तो उल्टा आएगा प्लस, और इसका हो जाएगा एक्स ए बी का मतलब 3x। तो इसके फैक्टर ये हो गए। तो इस तरह से हम इनका यूज कर लेते फार्मूला को। और एक लास्ट नंबर 10 है, बड़ा फार्मूला है, इसको भी याद रखो। जहाँ ये यूज करना हो हम इसको यूज कर सकते हैं। ये कितना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब लिखा है, फिर तीनों का प्रोडक्ट माइनस है, माइनस 3abc कितना आएगा, ये दो ब्रैकेट में आएगा। एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर दो दो का मल्टीप्लाई माइनस होगा, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ये हम एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। इसी का ये भी कहा गया है, एक और बना दिया है कि इफ ये ब्रैकेट जीरो कर दें, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो अगर ये 0 होगा तो पूरी राइट साइड 0 हो गई, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाएगी, यानी ए क्यू प्लस बी क्यू सी क्यू बराबर 3abc आ जाता है। तो वो और बना दिया है। अब चूंकि ये 10वां वाला है, अभी सीबीएसई में इस 2021 के लिए इस आइडेंटिटी को हटा दिया है कि ये नहीं पढ़ना है। तो 2021 के जो बोर्ड है, ये तुम्हारा 9th का एग्जाम होगा, उसमें 9 तक आइडेंटिटी है, एक आइडेंटिटी हटा दी गई है। तो ये आइडेंटिटी है, इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो।